वापी की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने 6.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में नराधम आरोपी को फांसी की सजा सुनाने का ऐतिहासिक फैसला दिया है। नराधम रज़ाक खान ने बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने झाड़ियों में ले जाकर दुष्कर्म किया और हत्या कर दी थी। 1.5 साल पहले हुई इस घटना ने काफी तूल पकड़ा था। आखिरकार कोर्ट ने मामले की गंभीरता देखते हुए आरोपी को फांसी की सजा सुनाई, साथ ही पीड़ित बच्ची के परिवार को 17 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। गरीब परिवार की बच्ची और उसके परिवार को न्याय दिलाया है। क्या थी पूरी घटना और कौन था यह नराधम, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। वलसाड जिले की वापी स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने 1.5 साल पहले वापी के डुंगरा क्षेत्र में पुलिस स्टेशन के पास 6.5 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी रज़ाक खान को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही बच्ची के परिवार को 17 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। कोर्ट का ये दाखिल रूप फैसला अब जिले में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। 23 अक्टूबर 2023 को वापी तालुका के डुंगरा में 6.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना हुई थी। वलसाड पुलिस ने सिर्फ 48 घंटों में ही नराधम को पकड़ लिया था। 50 से अधिक टीमों ने आरोपी की खोजबीन की थी। घटना से पहले यूपी का यह आरोपी 5 दिनों तक बच्ची को खाने का सामान देकर उसका विश्वास जीत रहा था। मौका मिलते ही आरोपी ने अपहरण के बाद बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और हत्या कर फरार हो गया। पुलिस जांच में उसके द्वारा की गई हैवानियत भी सामने आई थी। 50 वर्षीय नराधम ने 6 साल की मासूम बच्ची के मुंह में डूचा मारकर और उसके कपड़ों से गला दबाकर दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी और फिर फरार हो गया। नराधम को जल्द से जल्द फांसी की सजा हो, इसके लिए वलसाड जिला पुलिस ने गंभीरता से जांच शुरू की और कार्रवाई की। नतीजतन 1.5 साल में ही कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाने का आदेश दिया। नराधम रज़ाक खान को फांसी की सजा दिलाने के लिए वापी वलसाड जिला पुलिस की विभिन्न टीमों ने रात दिन एक कर सभी सबूत इकट्ठे किए और सिर्फ 19 दिनों में आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की। 48 घंटों में आरोपी की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में वापी की पॉक्सो कोर्ट में केस चल रहा था। आखिरकार इस फैसले के आने पर पुलिस और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। कुछ समय से देश और राज्य में छोटी बच्चियों और युवतियों के साथ दुष्कर्म की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि आरोपियों को जल्द ही आजीवन कारावास से फांसी तक की सजाएं सुनाई गई हैं, फिर भी ऐसे अपराध नहीं रुक रहे। ऐसे में बच्चियों और युवतियों के साथ होने वाले दुष्कर्म के मामलों को बहुत गंभीरता से लेकर आरोपियों को रिकॉर्ड टाइम में दाखिल रूप सजा सुनाई जानी चाहिए। इस केस में भी गरीब घर की बच्ची के परिवार को सच्चे अर्थों में न्याय दिलाया गया है। 23 अक्टूबर 2023 के रोज डुंगरा पुलिस स्टेशन में एक 6.5 साल की बच्ची के किडनैप होने की एफआईआर दर्ज की गई थी। इसकी तहकीकात करते हुए पुलिस को जो सीसीटीवी मिले, इसमें एक बंदा बच्ची को झाड़ियों में ले जाता हुआ दिख रहा था। इसके आधार पर उसकी गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अलग अलग टीम बना के बच्ची को ढूंढना चालू किया और ये पाया गया बच्ची की लाश वहाँ पे मिली थी। उसका जो मेडिकल करवाया गया उसमें ये मालूम हुआ कि बच्ची के साथ रेप किया गया था, उसके बाद उसका मर्डर हुआ था। इस पूरी घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की अलग अलग टीमों ने और उस वक्त के एसपी साहब ने टीम बना के 48 आवर्स में ही सीसीटीवी और दूसरे ह्यूमन रिसोर्स की वजह से आरोपी को ढूंढ निकाला और उसको अरेस्ट किया। पूरी इन्वेस्टिगेशन में एफएसएल की मदद ली गई। साथ में जो साइंटिफिक एविडेंस है, जैसे कि गेट एनालिसिस, फेस रिकग्निशन सिस्टम, सीसीटीवी फुटेज, रिकंस्ट्रक्शन पंचनामा, सब ये सब पूरी प्रोसेस करके हुए डीएनए प्रोफाइलिंग के साथ पूरी चार्जशीट है वो सरकारी वकील की परामर्श में रिस्पेक्टेड कोर्ट में पेश की गई और पूरे सिर्फ 19 दिनों में ही पूरी चार्जशीट कोर्ट में सबमिट किया गया। इस एक और केस चलने के बाद आज रिस्पेक्टेड कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है, जिसमें 6 साल की बच्ची को किडनैप किया था। एक्यूज ने किडनैप करके एक एकांत जगह में ले जाके उसके साथ रेप किया, अननेचुरल सेक्स किया और उसके बाद लड़की का खून निपजा दिया इसने। ये बहुत गंभीर घटना थी। ये घटना के बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई। विदिन 48 आवर्स आरोपी को दबोच लिया और बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट की मैटर और विदिन 19 डेज 19 दिन के अंदर चार्जशीट कोर्ट के समक्ष पेश कर दिया है। ये पुलिस के लिए एक चैलेंजिंग जॉब भी था, क्योंकि इवनिंग को, रात के अंधेरे में डेड बॉडी ढूंढना वगैरह बहुत डिफ़िकल्ट था। मगर पुलिस ने और एसपी साहब ने, पुराने जो इनके पहले जो एसपी साहब थे करण राज वाघेला सर,
वो खुद मौके पर गए, उन्होंने भी छानबीन की, मयूर पटेल ने भी छानबीन की और डेड बॉडी वहाँ से एकांत जगह, जंगल जैसा एरिया था, वहाँ से पाया गया। 19 दिन के बाद अंदर चार्जशीट करने के बाद कोर्ट में चार्ज फ्रेम हुआ और विद इन 1.5 ईयर, 1.5 साल के अंदर इसकी ट्रायल आज कंक्लूड हुई। आरोपी को 374, 302, 374 AB, 374 A और पोक्सो के गुनाह के तहत फांसी की सजा सुनाई है। 377 अननेचुरल सेक्स के लिए 10 साल की सजा सुनाई है। किडनैपिंग में भी 7 साल की सजा सुनाई है और साथ में दंड की भी सजा की है। इनके अलावा 17 लाख रुपया विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम में मुआवजा भी विक्टिम के परिवार को मिलेगा, ऐसा भी ऑर्डर किया है कोर्ट ने।